स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर ज्ञान 7 यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आप सभी को कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडीसीए ट्रिपल सी ओ लेवल तक की जानकारी दी जाती है। आप सभी से यही कहना है, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर दुकानों में रखे होते हैं। आप लोगों को एक जिज्ञासा रहती होगी, कंप्यूटर एक टीवी जैसा होता है वही कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। हम लोग जो दैनिक जीवन में मशीनें यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि एटीएम मशीन, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। लेकिन अब हम यहाँ पर डिफरेंस दिखाने जा रहे हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेसिकली जो है वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक है जनरल पर्पज कंप्यूटर, कि कौन से जनरल पर्पज कंप्यूटर। सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जनरल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा हो गया, जनरल पर्पज। और एक दूसरा टाइप होता है, वो होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। कौन से, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। तो दो प्रकार के हम लोग कंप्यूटर जानते हैं। ये दो ही प्रकार के कंप्यूटर आज तक बने हुए हैं। अब जो जनरल पर्पज कंप्यूटर है, इसमें अनेक प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जैसे कि हम लोग जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट वाले की, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, ठीक है, सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। अब बात रह गई सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। अब इसके अंतर्गत आते हैं बहुत सारे कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पीसी, ठीक है, पीसी कहते हैं। जो कंप्यूटर जैसा दुकानों में आपने रखा होगा, एक डिब्बा जैसा इस प्रकार का कुछ रखा होगा, इस प्रकार का, ठीक है, और एक एलसीडी टाइप, ठीक है, इस प्रकार का रखा होगा, और एक माउस, ठीक है, और एक कीबोर्ड ऐसा रखा होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी लोग दोहराएंगे, पीसी। ये वाला जो इस प्रकार का आपको कंप्यूटर दिखे तो कौन सा कंप्यूटर है, पीसी कंप्यूटर है, ठीक है। और पीसी कंप्यूटर की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। पीसी कंप्यूटर की पीसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। लिख लेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। पीसी को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। अब ये वाले जो कंप्यूटर हैं, ये आपको दुकानों में मिल जाएंगे, घर में चलाते हुए मिल जाएंगे सभी लोग, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत हमारा लैपटॉप भी आ जाता है, टैबलेट भी आ जाता है, नोटबुक भी आ जाता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत इसकी श्रेणियों में हम लोग अगर बात करें पीसी, ठीक है, तो पीसी में हमारा लैपटॉप आ जाता है, नोटपैड भी आ जाता है, इवन टैबलेट आ जाता है, और ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। तो पीसी हो गया, तो पीसी हो गया। फिर दूसरा होता है पीसी के पर्सनल कंप्यूटर के बाद होता है तुम्हारा होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तीसरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा हो गया मेन फ्रेम, मिनी पीसी, मिनी, मेन फ्रेम, और बस इस कैटेगरी में इतने ही आते हैं। मतलब जो तुम्हारे ये वाले हैं पीसी के कैटेगरी में इतने आते हैं। अब हम लोग जो मिनी कंप्यूटर है, ज़्यादातर हम लोग जो है जिंदगी में मिनी और पीसी ही यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे संस्थान रखते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, ठीक है, बड़ी फैक्ट्रियां कोई संस्थान है तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाते हैं। ये मिनी और पीसी दोनों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब इसमें इन दोनों से ज़्यादा क्षमता है इसकी, ठीक है। तो जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोई बड़ा संस्थान है, सरकारी संस्था है, वो कौन सा यूज करते हैं,
मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। क्या, कौन सा? अब ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये लिख लिया ना जी। ठीक है, लिख लेंगे। अब पीसी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटरों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो ये वाला लिख लिया जी। जिसका छूटा हुआ हो बता देना। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, हम इसे ऊपर से मिटालते हैं। ठीक है, ऊपर से आपने जान लिया कि दो ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में जो पीसी आता है उसमें हमारे अनेक प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। तो पीसी के अंतर्गत तुम्हारा आता है, पीसी तो आता ही है, इसके बाद फर्स्ट नंबर पे आता है लैपटॉप। क्या आता है? लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप जो है, लैपटॉप को हम लोग लैप माने क्या होता है? गोद। क्या होता है? गोद। और टॉप मिस होता है ऊपर। क्या होता है? टॉप माने तो जिसे गोद के ऊपर रखकर चलाते हैं वो क्या कहलाता है? लैपटॉप। अब कोई पूछे कि लैपटॉप को लैपटॉप ही क्यों कहते हैं, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे, बताओ। गोद के जिसे लेप मिस होता है गोद और टॉप मिस होता है ऊपर। तो जो गोद के ऊपर रख के चला जाए उसे क्या कहते हैं? लैपटॉप। याद रखेंगे सभी लोग। अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है, लैपटॉप के बाद आता है नोटबुक। कौन सा? नोटबुक। नोटबुक। हम लोग नोटबुक को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोटबुक को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेबलेट। क्या कहते हैं? टैबलेट। ये ज्यादा प्रचलित है, हम लोग नोटबुक नहीं कहते हैं, टेबलेट ही कहते हैं। तो नोटबुक तो आप जानते हैं। ठीक है, नोटबुक जो है, ठीक है, नोटबुक तो हम लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। नोटबुक में हम लोग क्या करते हैं, बताओ। नोटबुक जो होते हैं, कापी होती है, उसमें क्या करते हैं? नोट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। तो ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ऑफिस का काम, जैसे एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस जैसे जिसपे तुम्हारा कंपनी का डाटा बनाया जाता है, ये एमएस ऑफिस होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। इस पर कंपनी का डेटा बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। और एक कंप्यूटर आता है एमएस। ठीक है, एमएस एक्सेल। क्या, कौन सा आता है? MS एक्सेल। ये तुम्हारा जैसे कोई कंप्यूटर कोई चीज खरीद रहा है, परचेस कर रहा है। ठीक है, या कोई ऐसा डाटा है जैसे कि तुम्हारी फाइनेंशियल डिटेल रखने के लिए, फाइनेंशियल वित्तीय मतलब धन से संबंधित जितने कार्य होते हैं उसकी जो है उसके वो कार्य एक्सेल पर किए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया किसी बिक्री रसीद निकालना। ठीक है, बिक्री रसीद निकालना, ठीक है, बिक्री रसीद निकालना होगा। अब नोटबुक के बाद आता है तुम्हारा पाल्म टॉप। कौन सा? पाल्म टॉप। ठीक है, पाल्म टॉप आता है। तो पाल्म टॉप में आपका जो है, पाल्म टॉप को क्या कहेंगे? पाल्म मीन्स क्या होता है? नहीं, गलत है, हथेली होती है। क्या होती है? हथेली। और टॉप मीन्स क्या होता है? ऊपर। ठीक है, तो जो हथेली पर रखकर चला जाए उसे क्या कहते हैं? पाल्म टॉप। और इसके अंडर में हमारा क्या आ जाता है? मोबाइल फोन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मोबाइल फोन। स्मार्ट फोन। ठीक है, स्मार्टफोन भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, यानी कि क्योंकि स्मार्टफोन को जो है हथेली के ऊपर रख के चला जाता है ना जी। ठीक है, तो स्मार्टफोन भी आ जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की। किसकी? स्पेशल पर्पज। और देखेंगे से कि इसमें देखो जो सबसे पहला पर्सनल यूज में लाया जाने वाला कंप्यूटर था, पर्सनल यूज में, वो किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM कंपनी ने बनाया था। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? प्रश्न है, क्वेश्चन है तुम्हारा, दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, आंसर है तुम्हारा ENIAC। कौन सा? ENIAC। ठीक है, ठीक है, ENIAC। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसको ऐसा कहते हैं ENIAC। ठीक है, ENIAC। ओके, दुनिया का सबसे पहला यही कंप्यूटर था जो हम लोग चला सकते थे। क्या? कौन सा? हम लोग चला। लेकिन जो कंप्यूटर के जन्मदाता हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता, जिसे कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जन्मदाता किन्हें कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन से? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं आपके हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, सभी लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या था? ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? डिफरेंस इंजन। ओके, इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? डिफरेंस इंजन। लेकिन जो डिफरेंस इंजन था यही पहला कंप्यूटर था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, यानी बिजली से नहीं चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। ये कंप्यूटर भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। हाँ, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं कहा जाता। कभी कभी पूछ लेता है कि डिफरेंस इंजन तो सबसे पहले बनाया गया, लेकिन इसको काहे नहीं कहते? तो इसीलिए नहीं कहते क्योंकि ये भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। याद रखेंगे। अब जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, यानी ये ऑटोमेटिक कार्य नहीं करता था। यानी इसको जो दिशा निर्देश दिए गए थे तो उसमें हाथ पांव मारना पड़ता था। कहीं ये लेवर दबाना है, कहीं वो लेवर दबाना है, कुछ करना है। तो इसके सुधार के लिए ऊपर वाला आपने नोट कर लिया जी? ठीक है, इसके सुधार के लिए क्या किया गया? इसके सुधार के लिए एक महिला, ठीक है, महिला, इनका नाम था एडा अगस्टा। क्या नाम था? एडा अगस्टा। क्या नाम था? एडा अगस्टा। एक महिला, इनका नाम था एडा अगस्टा। इसको कहते हैं ADA अगस्टा। ठीक है, एडा अगस्टा, इनका नाम था एडा अगस्टा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, जब कभी पूछा जाए तुमसे
सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को ध्यान से देख लेना कि कंप्यूटर में आपका रैम लगा होता है, HDD लगी होती है, LED लगी होती है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को ये बताता है कि तुमको कौन सा कार्य कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए कीबोर्ड में तुमने दबाया, लिखा किसी का नाम अनिल लिखा, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं पड़ा है, जैसे विंडो नहीं पड़ा है, तो कंप्यूटर तो तुम्हारे सामने रहेगा, लेकिन अनिल दबाओगे कीबोर्ड में, लेकिन अनिल लिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी बटन दबा रहे हैं तो हमको क्या करना है। तो कंप्यूटर को यह बताने के लिए कि कौन सा कार्य कैसे करना है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर बनता है किसके जरिए? प्रोग्रामिंग के जरिए। किसके जरिए? प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के जरिए, ठीक है। इसको इसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। किसके जरिए बनता है? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? कंप्यूटर की भाषा सीखने की। किसकी? कंप्यूटर की भाषा सीखने की। कंप्यूटर की भाषा सीखेंगे तो कंप्यूटर की भाषाओं में सबसे पहली भाषा है C, दूसरी है C++, ठीक है, फिर है CCC++, पाइथन, जावा, ठीक है, और तुम्हारा HTML। ये प्रमुख भाषाएं हैं, बाकी बनी है आगे, लेकिन ये प्रमुख भाषाएं हैं प्रोग्रामिंग के लिए। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो ये भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये भाषा सीख। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल, मतलब स्पेशल पर्पज कौन से? स्पेशल पर्पज पहले आपने लिखा होगा तो नोट डाउन नहीं करेंगे। स्पेशल कंप्यूटर, क्या? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के अंदर हमारे आते हैं सुपर कंप्यूटर। कौन से? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। ये एक ही कंप्यूटर के अंदर आता है, और ये कंप्यूटर कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि ये केवल सरकार के पास होता है, ठीक है। और इससे केवल कौन सा काम होता है? जैसे सेना में, सेना जो है, तो सेना में इसका काम होता है। सेना में अब कहते हो सेना में ये क्या करेगा? कंप्यूटर कहीं लड़ाई करेगा? लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन सेना में जो पता लगाना होता है कौन सी मिसाइल कहाँ भेजनी है, ठीक है, कौन सी मिसाइल कहाँ भेजनी है, कौन सा जहाज कहाँ पर क्रैश होगा, कौन सा सैनिक कहाँ पर, मतलब वायरलेस कनेक्शन, ये सारी चीजें, भौगोलिक स्थितियां, ये कौन पता करता है? सुपर कंप्यूटर। रक्षा विभाग के पास हमारे सुपर कंप्यूटर होता है जो ये पता करता है। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम। क्या नाम था? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। इससे पूछ लेता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये था। और फिर दूसरा आया परम 1000, परम 10,000, ठीक है, परम 10,000, ठीक है। ये लेटेस्ट मॉडल है सुपर कंप्यूटर का। तो याद रखेंगे कि परम कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ से हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, इस जानकारी को, और आगे तक पहुंचाएं। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।